ये जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, एक दो सालों से ठीक-ठाक टूरिज़्म रहा, मगर फिर भी इस साल हमें उस मिक़दार का नहीं लगा कि जब से हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई, उसके बाद वही पैटर्न चला जो पहले हुआ करता था। हमारे यहाँ 90 डेज़ का सीज़न चलता था, फिर 120 डेज़ हुआ था, फिर 1-2 सालों से राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बनने लगी थी। तो मगर फिर जो इस साल डाउनफॉल हमें लगा कि हम भी इसमें चिंताजनक हैं कि जो यहाँ पे अभी जो इकोनॉमिकल क्रंच जो चल रहा है विद इन द कंट्री या स्टेट में भी है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे, वहाँ पे भी फॉरेनर्स तो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, खासकर जो यूथ्स में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो भी है, या मिडिल क्लास लोग हैं वो भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं आजकल। हम जो बाहर की स्टेट्स या बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी देखते हैं, जो हमारी फीडबैक्स हैं, तो थोड़ा वो डाउनफॉल ही लग रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसमें गवर्नमेंट का एक मेजर रोल होता है। जैसे गवर्नमेंट ये हमारी जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, कश्मीर एक ब्रांड है, अपना नाम है इसका। लोग यहाँ पे कम से कम जो विद इन द कंट्री आना चाहते हैं, एक बार आना चाहते हैं। हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसका 1% भी हमें एक साल को मिलता है, वो भी करोड़ों में। तो अगर वही 1-2% भी हमें यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट फोकस करेगी कि आना चाहिए यहाँ पे, जो हमारे LTC टूर्स होते हैं उसमें उनका बड़ा रोल रहता है। क्योंकि देखिए विद इन द कंट्री गवर्नमेंट मुलाजिम बहुत है, और गवर्नमेंट का एक बार जो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो LTC टूर्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अब ट्रेन भी आने वाली है, जो मिडिल क्लास टूरिज़्म है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, चाहे हाई एयर फेयर्स हो या बहुत सारी वजूहत थे, तो अब जो ट्रेन आ रही है तो वे आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा टूरिज़्म उसमें भी आए। और अगर हम सब चीज़ों को मिलाएंगे कि इसमें गवर्नमेंट को एक प्रमोशनल प्रोग्राम्स भी करने हैं जो मतलब बहुत सालों से नहीं हो रहे हैं उस मिक़दार के जैसे पहले हुआ करते थे कि। और जो अब आने वाला टाइम है, अभी विंटर्स की बात चल रही है, न्यू ईयर का टाइम है, तो पिछले साल जैसा न्यू ईयर तो मेरे को लगता है नहीं रहा। हमारी मैं हाउस बोट्स की बात करूँगा, 90-95% ऑफ हाउस बोट्स वेयर वैकेंट। तो पिछले साल तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 70-80% ऑक्यूपेंसी थी। तो इन चीज़ों को हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी नोट्स में भी आ रहा है कि टूरिज़्म वैसा नहीं जा रहा है जैसे पिछले 2 सालों से गया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी जो हमारा ये विंटर होता है, ये प्रमोशंस के लिए अच्छा टाइम होता है। इसमें जो हम लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपनी मेहनत करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जो प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं उनको विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री मतलब उनको चलाने की ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे यंग यूथ्स हैं वो भी पिछले 1-2 सालों में इसमें इन्वॉल्व हुए थे टूरिज़्म में। जॉब्स भी हमने क्रिएट किए थे, हर एक स्टेक होल्डर ने अपनी अपनी जगह बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी दी थी जो हमारे यूथ्स हैं। और मेरे को लगता है कि वो सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। और बाकी जो आप नई डेस्टिनेशन हैं उन पे भी लोग मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनको भी प्रमोट किया जाए। और प्रमोट ऐसा न किया जाए कि खाली वहाँ पे मतलब प्रमोशंस हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड कनेक्टिविटी जो है, बाकी चीज़ें जो हैं। टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आता था, साउथ ईस्ट एशिया का उतना नहीं आता था। आजकल ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मलेशिया, थाईलैंड है। तो वो अभी मतलब वार जोन में तो नहीं है, मगर वहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात आप कर रहे हैं उसमें जो एडवाइजरीज़ हैं वो बड़ा एक प्रॉब्लम है। वो एडवाइजरी जब तक पूरी तरह से हटेगी नहीं तो ज़्यादा वो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा वो इंश्योरेंस का मसला होता है। उनका इंश्योरेंस यहाँ पे कवर नहीं होता है। वो बड़े मतलब अपने ट्रैवल पे ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं कि उनके जो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह, तो वो उन जगहों पे ट्रैवल करते हैं जहाँ एडवाइजरीज ना लगी हो। तो हमारी यही मतलब रिक्वेस्ट भी है कि जो G20 हुआ था यहाँ पे, उसमें भी जो टूरिज़्म की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसमें एक यही मतलब मेन इशू था, एजेंडा था कि ये जो एडवाइजरीज ये हटनी चाहिए। फिर भी मेरे को लगता है इस साल ठीक ठाक फॉरेन टूरिस्ट आया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में है, मतलब वो अभी रिमूव नहीं हुई है। बाकी जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से लोग आ रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी खासी तादाद में आते हैं और हर एक सीज़न में आते हैं। और हम भी चाहते हैं कि कश्मीर ऑल सीजन डेस्टिनेशन बननी चाहिए। नो डाउट कि मतलब जब कहीं किसी इलाके में डिस्टर्बेंस होती है तो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वजूहत होते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके अपने भी कुछ मसले होते हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं फ्रीली। मगर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं कि जो एडवाइजरीज की प्रॉब्लम है, मतलब उसको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो अभी जो जहाँ से हमारा ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पे प्रमोशनल प्रोग्राम्स हमें गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी चाहिए विद द लोकल स्टेक होल्डर्स।